و شهر من آواز خسته قرن‌هایی است که از دل تاریخ می‌آیند. اینجا آواز پرندگان در بوق ماشین‌ها آب می‌شود و می‌رود زیر پوست شهری که تبدار نفس می‌کشد. و دختری که استوار دنیا را سبز می‌خواهد، زیباتر از همیشه، با آرزوهای کوچک اما بزرگ. मेरी ज़िंदगी में ऐसे तो कुछ इंसिडेंट्स खास हुए नहीं है, लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि माँ मम्मी पापा साथ हो तो ही बहुत बड़ी बात होती है. तो वो उनका जो साथ है और जो खुशियाँ हम लोग को देते हैं, मतलब हर चीज़ ला कर देना वगैरह, तो इसमें हमारी लाइफ में मतलब कुछ प्रॉब्लम्स तो आई नहीं अभी तक. اینجا شهر تضاد هاست. شهر صورتهای گوناگونی دارد و تو اگر از قبل ندانی که در جهان جایی هست که می شود در آن همزیستی تضادها را دید، نمی توانی قضاوت درستی داشته باشی. یعنی نمی توانی بفهمی در ثروتمندترین ایالت هندوستان دختری است به نام مهجبین که ترک تحصیل می کند. मेरा नाम महजबीन है. मैं सहयोग में 4 साल से काम कर रही हूँ एज ए टीचर. वैसे तो टीचर बनने का ही सपना था मेरा. अपने आप को चेंज करना वो ठीक है, लेकिन जिस बैकग्राउंड से हम लोग रहते हैं उस बैकग्राउंड में ये है कि 10th या 12th की यानी शादी करनी है. अभी हमारा जो मेन ये है, अभी हम लोगों के घर में भी शुरू है, ये ढूंढना है, वो लड़का देखना है, शादी करनी है. तो बाहर का सोचने के लिए तो अभी तक कभी सोचा नहीं है कि बाहर जाके सैलरी कमानी है, कुछ करना है. क्योंकि अभी हम लोगों का यहाँ हम लोग जॉब भी करने आ रहे हैं, क्योंकि ये नज़दीक में हमारे ऑफिस या सहयोग है, इसीलिए यहाँ पर जॉब कर रहे हैं हम लोग. नहीं तो शायद से हम लोग घर ही में होते हैं. म्यूनसिपल स्कूल में देखा जाता है, क्योंकि आगे प्राइवेट स्कूल शुरू हो जाती है तो उसका खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो ये सोच के भी और दूर होने की वजह से भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत बीच में से 2 केस हो गए थे कि लड़कियों को परेशान करते थे. बस है, ट्रैवल में गिर गए, तो इसके लिए लोग डरते थे. लड़कियों को अकेले भेजना मतलब रिस्क की बात है. मैं जब जाती थी तब हमारा ग्रुप था, वो भी मेरी 2-3 कज़िन मेरे साथ स्कूल पढ़ती थी, और मेरे साथ हमारे को एक नानी है हमारी, वो हम लोगों को थोड़ा स्टॉप तक छोड़ने आती थी, थोड़ा सा बस में चढ़ाने के लिए. 1 साल उन्होंने इसे किया, बाद में फिर हम लोग अपने से जाने लगे. अरे वो विजिटर को स्कूल दिखाएगी. स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट 10th कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने जाना था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जा नहीं पाई थी. तो उस थोड़ा सा गुस्से की भी वजह से कि आगे नहीं, अभी नहीं करना है, नहीं जाना है, तो 2 साल ऐसे ही निकल गए. फिर तीसरे साल मैंने बोला ठीक है, अब घर में है ही तो कुछ ना कुछ कोर्स कर लेते ताकि कुछ हमारे हाथ में हो. तो मैंने 3 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया था जो हमारे नज़दीक में था. फिर टेलरिंग भी थोड़ी सीखी और मेहंदी भी सीखती भी और सिखाती भी थी. उसी पीरियड में जब सीखा था मैंने, तो लड़कियों को मेहंदी भी सिखाती थी, तो उसका थोड़ा सा पैसा वगैरह भी हो गया था. बाद में फिर मैंने कंटिन्यू किया. फिर इस वैकेंसी निकली कि एज ए टीचर, तो एक किसी टीचर को प्रेगनेंसी के दौरान लीव लेनी थी, तो उस टीचर की जगह मैं अपॉइंट, क्योंकि मेरा हिंदी अच्छा, मतलब मैं पहले आती थी, पढ़ती थी, तो मेरा हिंदी ठीक था, तो वो हिसाब से हिंदी के लिए मुझे रखा गया. हिंदी पढ़ाने लगी. फिर बाद में परमानेंट टीचर के लिए मुझे ऑफ़र आया कि मैं यहाँ पर परमानेंट काम करूँ. तभी 4 साल से मैं काम कर रही हूँ एज ए टीचर. किया था हिंदी के रिप्लेस में मैंने 3 महीना काम किया था. अच्छा वही در این تراکم جمعیت نوزادی می آید و زندگی مهجبین از نو زاده می شود. اینجا روزنه های از نور است که زندگی را گرم می کند و پذیرش تقدیر است که مدارا را ممکن می سازد. و این است داستان زندگی که هدایتت می کند به راه‌هایی که بسته به نظر می رسند و تو آنجا خود را باز می یابی و کامل می شوی. این راه می تواند
از مسجد کوچکی در محله شروع شده باشد یا در خانه مادر آسیه. पहले जैसा हमारे घर में पहले बच्चे जमा होते थे, सब बच्चों को बुला के मैं ही जमा करती थी और ये लोग की पढ़ाई चालू हो गई थी। यहाँ से पढ़ाई चालू होते होते बढ़ गए तो ज़्यादा बच्चा होने के बाद में फिर आगे भेजे हम लोग। किसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, वो लोग जाने के लिए भेज नहीं सकते। नेहा दीदी हमसे बोले थे कि ये सहयोग हम आगे बढ़ा सकते हैं। चले जब पढ़ाई देखे और माहौल देखे तो उसके बाद में फिर वो लोग भी सोचे कि नहीं बच्चा घर में बिठा के क्या करेंगे, आगे उनकी भी ज़िंदगी का कुछ बनना चाहिए ना। आजकल तो पढ़ाई है तो सब कुछ है। कुछ ना कुछ हो, छोटे से बड़े बन गए लोग, हमको वही खुशी है। और आगे बढ़े आगे बढ़े यही हम चाहते हैं। अगर मैं मिनिस्टर बनती तो अगर औरतों की बात है जहाँ तक है तो उनकी पढ़ाई को लेके, जैसे लड़कियाँ ही सिर्फ पढ़ रही है, औरतें भी बहुत सारी ऐसे जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने में, शादी होने के बाद वो पढ़ नहीं पाती है, तो उनके लिए स्कूल वगैरह का अरेंज नज़दीक में किसी तरह करना हो तो वो मैं ज़रूर करूँगी अगर मैं मिनिस्टर बनती हूँ तो। फसलें सोने जैसी चमक रही हैं, फसलें देखने में ऐसी वैसे तो मैं हमेशा क्लास में यही बोलती हूँ कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस अपनी पढ़ाई को दो, क्योंकि अगर तुम्हारा बेसिक ठीक नहीं है तो आगे तुम क्या कर रही है वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को इनका बेसिक ठीक करना पड़ेगा, जब जाके वो आगे के लिए तैयार होंगी। और जो भी हम लोग पढ़ाते हैं वो हमेशा सीख के तौर पर, क्योंकि लेसन जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख होती है, तो वो सीख भी लोगों को उस पर फॉलो करना चाहिए कि जो भी हम लोग लेसन में पढ़ रहे कहीं ना कहीं उसका नतीजा जो निकल गया था, लेसन में बोलते हैं हम लोग कि इसका निष्कर्ष क्या निकला है, तो वो हमारी लाइफ में उसका यूज़ करें वो लोग जो भी हम लोग सिखाते हैं उनको। उसकी मृत्यु की स्थिति में या कुछ वर्षों के पूरा होने पर निश्चित रकम को भुगतान का वचन देता है, तो बोलेंगे जीवन बीमा पॉलिसी। इसके बदले में बीमाकर्ता को एक किस्त या फिर प्रति माह या 3 महीने का बीमा की पॉलिसी होती होता है ना, कि मंथली इंस्टॉलमेंट भरो या फिर 3 महीने की होती है, फिर आप डायरेक्ट पूरे साल का भी एक साथ अगर आपके पास पैसा है तो आपको पे कर सकते हैं, फिर 3 महीने 3 महीने। वैसे तो पूरा बॉम्बे मैंने घूमा नहीं है, सिर्फ ऐसी जहाँ हम लोग जाते हैं विज़िट के लिए उतनी जगह पे देखा हूँ, तो इतना आइडिया नहीं है कि मुझे बॉम्बे कैसा है। और किसी को बताना हो तो वैसे तो वीटी स्टेशन देखा है, ठीक मतलब अच्छा है, ट्रेनें आती है जाती है लोग, और ज़्यादातर टीवी मूवी वगैरह में बहुत देखा है कि बॉम्बे शहर को बहुत दिखाते हैं, ट्रेनों से लोग भागते हुए उसी तरह से देखा है, लेकिन खास ऐसा बॉम्बे के लिए कभी सोचा नहीं कि कैसा है, और किसी ने अभी तक ऐसा सवाल भी नहीं किया था कि बॉम्बे आपको डिस्क्राइब करना होता कैसा होगा, तो इतना कुछ मुझे पता नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग घूमे हैं वो जगह हम लोगों को लाइक अच्छी लगती है, मतलब इसीलिए जाते हैं हम लोग घूमने वगैरह पे।
وقتی زشت‌ترینی در زندگیت نباشد و وقتی تا این حد مدارا را آموخته‌ای می‌توانی از هیچ همه چیز بسازی. تو مرکز جهانی، حتی اگر گم باشی در میان میلیاردها انسان.